वेलकम बैक टू ब्रैंड न्यू व्लॉग। सो आज है डे 3 इन जॉर्जिया। कल हम बहुत थक चुके थे यार, तो बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ भी और कैप्चर करने की, तो हमने व्लॉग को बीच में ही वाइंड अप कर दिया। धूप में घूम घूम के कलर की क्या हालत हो गई है। वेल गर्मी उस हिसाब से नहीं है, लेकिन धूप तो है और धूप में घूमने से ये हालत होती है। और आपके भाई को ऐसा नहीं एलर्जी। और आज का दिन भी कुछ ऐसा रहने वाला है। आज हम यार नाम बड़ी मुश्किल है, बड़ी हार्ड प्रोनाउंसिएशन है, बड़ा ड्रामा लेवल बेस्ट खजूरी एंड कस्बेगी, ये दो जगह आज हम जाने वाले हैं जहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ों को देखने वाले हैं, जिनमें से कस्बेगी का जो रास्ता है वो वही रास्ता है जो रशिया की तरफ जाता है। तो सुना है उस रास्ते पे आप जाते अपनी मर्ज़ी से, आते अपनी मर्ज़ी से नहीं हो। मतलब ऐसा कहने का मतलब नहीं कि ऐसा कोई हादसा होगा, आई एम वेरी सॉरी, गॉड फॉरबिड इट, बट ऐसा है कि वो एक ही रास्ता है जहाँ से ट्रक भी जाते हैं। तो कभी कभार कोई ट्रक ख़राब हो गया, कुछ ऐसा हो गया, तो गाइड ने बताया कि थोड़ा देर सवेर हो सकती है। तो लेट्स गो एंड स्टार्ट आवर डे। होटल से निकलते ही थोड़ा दूर चलते ही हमने एक सुपरमार्केट में लिया स्टॉप ओवर और अपने साथ रास्ते में खाने पीने के लिए कुछ स्नैक्स पकड़ लिए। ये रही हमारी गाड़ी। लेट्स गो एंड एंजॉय जॉर्जिया। ये जो रास्ता इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं जॉर्जिया का मिलिट्री रोड। ये वो रोड है जो यहाँ से डायरेक्टली जाता है टूवर्ड्स रशिया। इस वक्त जो आपको ट्रक दिखाई दे रहे हैं, ये वही ट्रक्स हैं जो रशिया से आते जाते सामान लेके आते हैं। और इस सब का क्रेडिट जाता है हमारे आज के कैप्टन जॉर्जी फ्रॉम जॉर्जिया, जो हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं और हम आपसे शेयर कर रहे हैं। तो हमारे रास्ते में चलते हुए एक खूबसूरत सा डैम आया जिसका नाम कुछ जिन बागी डैम है। आई डोंट नो, मेरा प्रोनाउंसिएशन उसके नाम को लेके गलत हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई जिन बागी हो गया था और उसने यहाँ पे डैम बना दिया। सो ये है जिन बागी डैम आपके सामने। लुक एट दिस, इज़न्ट इट ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग। इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच में ये डैम। जॉर्जी फ्रॉम जॉर्जिया ने बताया कि ये डैम 1961 में ऐसा था और उसके बाद ये 85 में बना बेसिकली, लेकिन अब दिस इज हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स लाइक। हाँ तो भाई मैं अपॉलॉजीज, कहना ये था कि इस डैम का नाम जिन बागी नहीं है, कोई जिन बागी नहीं हुआ था। द रियल नेम ऑफ द डैम इज जिनवाली। जिनवाली। वो जो जॉर्जी ने कहा वो, ठीक है। मेरे जिन बागी पे आपने नहीं जाना। एक हमारे गाइड जॉर्जी फ्रॉम जॉर्जिया ने बताया कि इस तरह के काफ़ी सारे बाज़ार यहाँ पर हैं, लेकिन दे आर वेरी एक्सपेंसिव। तो यहाँ से हमें शॉपिंग अवॉइड करनी चाहिए। कुछ भी लेना हो तो टुकड़ी सी बाज़ार हमारे होटल के बहुत करीब है, वहाँ से हम ले सकते हैं। सो नो शॉपिंग। यार ये देख के ना मुझे वो क्या नाम है, कभी याद आता है। बेसिकली दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। ऑन अवर वे हमारा नेक्स्ट स्टॉप है एक चर्च। कब बना, कैसे बना और क्या क्या इसके बारे में है, वो जॉर्जी फ्रॉम जॉर्जिया से पूछते हैं और आपको बताते हैं। ओके, सो माय बैड। अभी जॉर्जी फ्रॉम जॉर्जिया ने बताया ये एक कैसल है जिसमें हम जा रहे हैं। और नीचे आपको दो पिलर्स दिखाई देंगे, मैं दिखाता हूँ जूम करके, ठीक है, जो कि पुराना ब्रिज हुआ करता था जिससे लोग रोड क्रॉस कर सकते थे, जो कि आज भी यूज़ होता है जब पानी नीचे जाता है। तो फ़िलहाल वो पानी में कम्प्लीटली डूबे पड़े हैं। तो इस किले के अंदर एक ये चर्च है, एक ये चर्च है। एक कैसल ये हुआ करता था, एक वो पीछे था। और इसकी बड़ी खूबसूरत सी स्टोरी जो जॉर्जी फ्रॉम जॉर्जिया ने हमें बताई, जो कि टाइम मिलता तो मैं आपको शेयर करता हूँ। सो कुछ इस तरह से ये चर्च अंदर से दिखाई देता है। सुनने में आता है कि ये चर्च जब रशिया के अंडर आते थे, मतलब जब रशिया ने ऑक्यूपाई कर रखा था, तो उन्होंने इनकी वॉल्स को कम्प्लीटली वाइट पेंट कर दिया था। और अब इन पेंटिंग्स को दोबारा से रिकवर किया जा रहा है। जॉर्जिया के कल्चर के मुताबिक इन पेंटिंग्स को बनाया जाता था, जो कि इनके रिलीजन की एक खूबसूरत सी नक्काशी किया करती थी। अब ये काफ़ी बुरी हालत में है, लेकिन जब ये होंगी क्या खूबसूरत नज़ारा दिखाती होंगी। ये जो आप देख रहे हैं, ये पुराने टाइम में मतलब इस महल का पानी का रिज़र्व रखने के लिए हुआ करता था, और यहाँ पर ही करीब में खाने का रिज़र्व भी था। This was for the food. This was a food reservoir. Okay. On the other cases, in the older caves, you will see something like this, but there were prisons as well. They had a prison that type. So these over here is actually a secret tunnel that goes down into the right to the ridge. So there are two point of views that people say about it. Some people say that this was a tunnel to go away by the time of invasion, but by the time of invasion you're circled around. It's almost impossible. So other more wiser people say that the purpose of this tunnel was that when you're having
attack, the main comes from the main gate, and they are expecting the main fighting from the main gate. So you let the soldiers go from this side as well, so that they hit from the back side as well. Yes, So I believe the second opinion is more logical rather than the first one. और यार तो कैसल को देखते थे, बेसिकली कोई रहने वाला कैसल नहीं था, एक हाइडिंग प्लेस हुआ करती थी एज पर जॉर्जी फ्रॉम जॉर्जिया। और यहाँ पर जो लास्ट फाइट हुई थी उसमें तकरीबन 2 से ढाई दिन वो लोग बच पाए थे जो इस कैसल में रह रहे थे। और लास्ट में वो जो पीछे कैसल आपको दिखाई दे रहा है उसमें जब वो छुपे हुए थे तो जो सेकंड पार्टी थी जो उन पर हमला करने आई थी उन्होंने उसको आग लगा दी। और 1800s में इसको दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट किया गया है थोड़े से पार्ट को, बट अभी भी ज़्यादातर वो अपनी ओरिजिनल हालत में ही है, तो इसको ज़्यादा खींचते नहीं हैं। बट आई लव दिस काइंड ऑफ कैसल्स यार। सो अपने सेकंड पॉइंट पे आते ही हमें दिखाई दिया ये विश ट्री, और इसी के साथ आप ये देख सकते हैं यहाँ पे 2 रिवर्स आपस में मिल रहे हैं। एक वो सामने सैंडी रिवर और जो उसके साथ वाला है इसको मडी रिवर कहते हैं। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो आप नोट कर सकते हैं कि पानी के नीचे कालापन होने की वजह से वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे आके ये मिलते हैं। हम अपने नेक्स्ट स्टॉप पे आ चुके हैं जिसको फ्रेंडशिप मॉन्यूमेंट भी कहते हैं, और दूसरा नाम भी हमें बताया जॉर्जी फ्रॉम जॉर्जिया ने, जो मुझे भूल चुका है। और एक और चीज़ मैं कन्फेस करना चाहूँगा, हम कब से इस एरिया को गुदारी बोल रहे थे, जबकि रियल नेम इज़ गुदाउरी। राइट, मैं दिखाता हूँ हम कहाँ आए। जॉर्जी फ्रॉम जॉर्जिया ने हमें बताया अभी हमारे गाइड ने कि इसको पैनोरामा भी कहते हैं और इसको फ्रेंडशिप ऑफ मॉन्यूमेंट भी कहते हैं, क्योंकि 1783 में जो यहाँ का लास्ट किंग था उसने कुछ एग्रीमेंट किया था रशिया के साथ, ठीक है, कि रशियंस को प्रोटेक्ट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन उसके बावजूद रशिया ने इन पर हमला किया और लूट लाट के चले गए, और रशिया ने कुछ नहीं किया। तो उसके जब 200 साल गुजरे तो उन्होंने बनाया ये, देखें, 1783 से 1983 इसको बनाया और उसको नाम दिया फ्रेंडशिप मॉन्यूमेंट। जबकि यहाँ के लोग इसको पैनोरामा के नाम से भी बुलाते हैं, क्योंकि जब इन पे हमला हुआ तो रशिया ने किसी किस्म की कोई हेल्प नहीं की। ओके, और यहाँ से कुछ इस तरह का व्यू दिखाई देता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। इस खूबसूरत से व्यू के साथ हमने नोटिस किया इस कप लेक को। बेसिकली ये एक आर्टिफिशियल लेक है जो कि वाटर स्कीइंग के लिए बनाया गया, और यहाँ पर मुझे नोटिस करवाया जॉर्जी ने कि ये आप देख सकते हैं पहाड़ों से आबशार सा आ रहा है। ये बेसिकली बर्फ़ यानी कि ग्लेशियर्स के पिघलने के बाद जो पानी आता है पहाड़ों से, ये वो है। यार बीइंग ऑनेस्ट, कैमरा इस चीज़ को बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रहा जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। इतना खूबसूरत और ग्रीन लैंडस्केप्स, यू नो, इट्स सो ब्यूटीफुल, वी आर लविंग इट। यार तो ऑन आवर वे टू किल्सब्रिगी हमने यहाँ पर एक छोटा सा स्टॉप ओवर लिया है। ये जो पानी आप देख रहे हैं बाहर से आता हुआ, ये मिनरल वाटर है। जॉर्जिया बहुत कम चीज़ें एक्सपोर्ट करता है, जिनमें से एक है वाइन और दूसरा है मिनरल वाटर। तो ये पहाड़ का जो कलर आप देख रहे हैं इस तरह से, ये मिनरल वाटर की वजह से, और जिस टाइप का मिनरल रहता है उसके अंदर उस टाइप का उसने कलर चेंज कर दिया पहाड़ का। लुक्स ब्यूटीफुल, इज़न्ट इट? रास्ते में जाते हुए हमें हमारे गाइड ने ये खूबसूरत सी विलेज दिखाई, जिसके बारे में बताया कि यहाँ पर आपको खाने के लिए सिर्फ और सिर्फ शीप्स यानी कि भेड़ का गोश्त और थोड़ा बहुत शायद, ये ज़रूर नहीं था। लेकिन आपस की बात है कि यहाँ रहने का एक फ़ायदा ज़रूर है कि फ्रंट व्यू इतना खूबसूरत और नीचे की तरफ लेक का व्यू, वाह।
इस वक्त जिस रूट को हम पास कर रहे हैं यहाँ से 20 मिनट से आधे घंटे की ड्राइव पर आ जाता है रशिया। और रास्ता इतना खूबसूरत वहाँ जाने का, मतलब मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने हाथों को रोक के रखूँ, लेकिन इतने खूबसूरत मनाजर को कोई कैसे मिस कर सकता है। आपने मेरी इंस्टा स्टोरीज तो पहले नोट कर ली होंगी, मैंने लाइफ में कभी इतनी स्टोरीज इंस्टा पे नहीं डाली जितनी मैंने इस टूर की यानी कि जॉर्जिया टूर की डाल दी है। मैंने कोशिश की है अपने क्लिप्स को मिनिमाइज करने की, लेकिन कोई रोके भी तो खुद को कैसे? इतने खूबसूरत मंजर्स को आप अपने कैमरा में कैप्चर करने से कैसे रोक सकते हैं? फिर यार अभी हम इस गाड़ी में बैठेंगे और जाएंगे ऑन टॉप टू दैट चर्च बेगी, जो कि यहाँ से अभी 13 किलोमीटर दूर है रशिया। अरे सो इस वक्त हम हैं ट्रिनिटी चर्च के पास, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे पहली चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, ये आपको जो स्टोन्स दिखाई दे रहे हैं इनका मकसद ये कि विंटर्स में यहाँ पे जब फोग होती है, बहुत ज़्यादा होती है, तो ये साइंस हैं जो कि आपको रास्ता दिखाते हैं नीचे जाने का। लुक एट द लैंडस्केप, लुक्स ब्यूटीफुल। ये सामने है किज़बेगी माउंटेन, जो कि 5054 मीटर्स अबव द सी लेवल है। लेकिन इसी के बरक्स अगर हम यहाँ देखें तो ये माउंटेन उस माउंटेन से बड़ी दिखाई देती है, क्योंकि ये हमारे करीब है, और ये है 4000, जबकि वो है 5054 मीटर्स अबव द सी लेवल। आई लव द लैंडस्केप्स, आई एम इन लव विद जॉर्जिया बाय द वे। सो अभी हम चलेंगे चर्च की तरफ। वो चर्च ट्रिनिटी चर्च जो कि 13वीं सेंचुरी में बना था और मोस्टली अपनी ओरिजिनल हालत में है, और इसके बारे में भी जॉर्जी फ्रॉम जॉर्जिया ने मुझे बताया कि रशियंस ने इसको भी कैप्चर करके रखा था अपने मिलिट्री पर्पस के लिए। तो कुछ उन्होंने के आर्मी वालों ने अपने नाम वाम लिखे होंगे, वो भी देखने को मिलेंगे। एंड लेट्स गो एंड एक्सप्लोर द चर्च। हाँ तो भाई ऐसा नहीं कि सिर्फ हम पाकिस्तानी और इंडियन ही ये दीवारों पे अपने नाम गढ़ने के आदी हैं। आप देख सकते हैं दीवारों पर रशियन मिलिट्री के लोगों के नाम लिखे हुए हैं, जिसका मतलब हम और आप थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हैं। हाँ तो भाई एक चीज़ तो आपको दिखाई नहीं, सिटी ऑफ सेंट स्टेफन। और ये जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है ये हाइकिंग रोड है। अगर आपने हाइकिंग करके आना है तो यहाँ से आप आ सकते हैं। अरे यार जब भी मैं कैमरा ऑन कर रहा हूँ मुझे अपना जला हुआ चेहरा दिखाई दे रहा है। मतलब क्या यार, कल के दिन ने हालत ख़राब कर दी। बट वी आर डन फॉर द डे। आई होप आपको ये ब्लॉग्स, जॉर्जिया ब्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। दिस इज योर बॉय मोहसिन साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।